कहानी शुरू होती है जंगल के किनारे एक बड़े से घर के अंदर, जहाँ एक आदमी छेदी सिंह को गुस्से में कहता है, कौन है वो जिसने मेरे भाई चुलबुल को मारा है? मुझे शाम तक उसकी लाश चाहिए। बच्चा भैया, मैं शाम से पहले उसका सिर लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। और ये बोलकर छेदी सिंह चुलबुल पांडे के खूनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर गांव में यह अफवाह फैल जाती है कि चुलबुल पांडे को पुष्पा ने मारा है। यह बात छेदी सिंह को पता लग जाती है। वह अपने आदमियों के साथ फुलहेरा गांव पहुंचता है और पुष्पा के घर जाकर बोलता है, सब में छेद करने वाला छेदी सिंह यहाँ है। सबको जान से मार दूंगा। जल्दी बताओ, पुष्पा कहाँ है? छेदी सिंह के गुंडे पुष्पा के परिवार को डरा धमकाकर उसके घर को तहस नहस कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर की तबाही और परिवार पर हुए इस हमले से डरकर पुष्पा के पति बृजभूषण को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सब पुष्पा की आत्मा देख रही होती है। वह गुस्से से कांपते हुए कहती है, जिसने मेरे पति को किया है ढीला, उसको कर दूंगी नीला पीला। आज है अमावस की रात, निकालूंगी छेदी की मौत की बारात। उसी रात छेदी सिंह जंगल के बीचों बीच अपने खास दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। जंगल में जलते अलाव के पास छेदी सिंह और उसके साथी शराब और कबाब का मजा ले रहे होते हैं। तभी एक लड़की घबराई हुई उनकी पार्टी में पहुंचती है। बचाओ बचाओ बचाओ! ऐ लड़की, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने घर जा रही थी, तभी जंगल में जंगली जानवर मेरे पीछे पड़ गए। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ, मेरी मदद कीजिए। ठीक है लड़की, मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। पहले बैठ और कुछ खा पी ले। डरने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस अपने घर जाना है। छेदी सिंह रेखा को जंगल के रास्ते लेकर चल पड़ता है। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचते हैं, रेखा अचानक हंसने लगती है। तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? क्या हुआ तुम्हें? रेखा अपना असली रूप दिखाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान उभर आती है। मैं वही पुष्पा हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तुमने मेरे पति को मार डाला और मेरे घर को उजाड़ दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही छेदी सिंह डरकर भागने लगता है। कुछ ही दूर पर एक जंगली भालू सो रहा होता है। पुष्पा अपने हाथ ऊपर उठाकर एक मंत्र पढ़ती है। अमावस की रात है, नाच रहे हैं भूत प्रेत। ए मेरे भालू, कर दे छेदी सिंह में छेद। मंत्र सुनते ही भालू अचानक जाग जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह छेदी सिंह के पीछे दौड़ पड़ता है। बचाओ बचाओ, ये भालू मुझे मार डालेगा। लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। भालू छेदी सिंह पर हमला करता है और उसे मार देता है। छेदी में करके छेद, हो गई मेरी इच्छा पूरी। अब है तांत्रिक के काम की बारी, करूंगी उसकी ख्वाहिश भी पूरी। मेरे पिता जो इस गांव के बड़े पंडित थे, उनकी एक अंतिम इच्छा थी। वह चाहते थे कि गांव में एक बड़ा मंदिर बने ताकि हर कोई वहां पूजा कर सके। लेकिन बच्चा भैया ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मेरे पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए। इस सब से परेशान होकर उनकी जान चली गई। जिसने किया है कब्जा, वो बड़ा पछताएगा। अब है बच्चा भैया तेरी बारी, तू भी अपनी जान से जाएगा। पुष्पा की गूंजती हुई आवाज जंगल से होते हुए गांव तक पहुंचती है। दूसरी तरफ बच्चा भैया अपने बंगले में अपने गुंडों के साथ बैठा होता है। क्या? कौन है ये पुष्पा? कल मेरा मॉल वाला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। उससे पहले मुझे पुष्पा की लाश चाहिए। तभी कमरे में छोटा पंडित नाम का एक व्यक्ति आता है। जिसे ढूंढ रहे हो तुम, उसे ढूंढ नहीं पाओगे। अगर नहीं लिया मेरी शक्तियों का साथ तो अपनी जान से हाथ गंवाओगे।
तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मुझे मेरे दुश्मन का नाम और ठिकाना बता, नहीं तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। तू जिस पुष्पा को मारना चाहता है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है, और चुड़ैल को मारने के लिए तुम्हें खास शक्तियों की जरूरत होगी। चुड़ैल? क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसी चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास कर या ना कर, अगर मेरी शक्तियों का सहारा नहीं लिया तो पुष्पा तुझे खत्म कर देगी। सोच ले। ठीक है, बता क्या करना होगा। कल है अमावस की रात, जो लेकर आएगी किसी की मौत की सौगात। यमराज के साथ किसी को तो जाना होगा। अगर तुझे बचना है तो मेरे यज्ञ की शक्तियों को अपनाना होगा। और फिर बच्चा भैया और छोटा पंडित जंगल में यज्ञ करने पहुंच जाते हैं। वह छोटा पंडित अपने मंत्रों से यज्ञ की शक्तियां बच्चा भैया को देने लगता है। ये सब पुष्पा की आत्मा देख रही होती है। अचानक वहाँ तेज बिजली के साथ बादलों के गरजने की आवाज आने लगती है और कुत्तों के रोने की आवाज के साथ एक डरावनी आवाज गूंज उठती है। जिसने किया है छल उसका अंत है पक्का। अब खेल होगा आखिरी। आज बच्चा भैया का बना दूंगी पनीर टिक्का। और ये बोलकर तेज हवा चलने लगती है और पुष्पा अपनी चुड़ैल वाले रूप में प्रकट होती है। कौन है तू? ये सब तमाशा क्यों कर रही है? मैं हूँ पुष्पा, करने आई हूँ तेरा विनाश। आज तू न बच पाएगा, होकर रहेगा तेरा सर्वनाश। इतना कहते ही पुष्पा चुड़ैल बच्चा भैया पर हमला करती है, लेकिन बच्चा भैया पर उस हमले का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह यज्ञ पूरा कर चुका था। वह बोलता है, मेरा नाम बच्चा है, लेकिन काम करता हूँ बड़ों वाला। अपनी शक्तियों का करके इस्तेमाल आज तेरा बना दूंगा झींगा लाला। इतना कहकर बच्चा भैया अपने मंत्रों की शक्ति का उपयोग करते हुए पुष्पा चुड़ैल पर पलटवार करता है। पुष्पा उसकी ताकत के सामने दूर जाकर गिरती है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करने के लिए वह तांत्रिक द्वारा दिया गया खास मंत्र बोलती है। आग का रूप धारण कर, बन जा तू शक्ति महान। निकाल यज्ञ से वह दानव, जो कर देगा बच्चा का काम तमाम। इतना कहते ही यज्ञ से एक विशाल भयानक ड्रैगन प्रकट होता है। ड्रैगन अपनी आग उगलता है और बच्चा भैया पर हमला करता है। बच्चा भैया अपनी सारी ताकत लगाता है, लेकिन ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाता।